आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और यहाँ पर आए हुए युवाओं से मैं पहले कुछ कहूँ उससे पहले मैं मंच का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। 10 मिनट का टाइम है और वादा करती हूँ 10 मिनट में अपनी बात ख़त्म करूँगी। इसलिए मंच पर बैठे सभी विशिष्ट अतिथियों को और सम्मानित मंच को मेरा प्रणाम। युवाओं से कुछ कहने से पहले मैं एक लाइन बोलना चाहती हूँ। तलवारों की धारों पर इतिहास हमेशा बनता है, जिस ओर जवानी मुड़ती है उस ओर जमाना मुड़ता है। अपनी शक्ति को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए। आज यहाँ पर अगर मंत्री, सांसद, विधायक, हम सब लोग जो सार्वजनिक जीवन में हैं आपके सामने आए हैं, तो ऑफ कोर्स भारतीय छात्र संसद के संस्थापक श्री कराट जी, उनके पुत्र राहुल जी के इनविटेशन पर तो आए ही हैं, लेकिन देश के भविष्य आप जैसे युवाओं के साथ संवाद करने आए हैं और ये संवाद बहुत जरूरी है। हमारा देश विश्व का सबसे युवा देश है, तो आखिर हमारी राजनीति युवाओं से भरी क्यों ना हो। हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे मंत्री युवा क्यों ना हो। युवा बढ़कर अपना हक क्यों ना मांगे। और इसीलिए भारतीय छात्र संसद जैसी चीजें बहुत जरूरी हैं। मुझे लगा कुछ लोग टॉपिक से बहक गए, तो इस सेशन का टॉपिक दोबारा से पढ़ देती हूं। डेमोक्रेसी एंड कॉर्पोरेटोक्रेसी, वेयर डज पावर लाई। लोकतंत्र और पूंजीपतियों के बीच में आखिर पावर वाकई में कहां पर है। और यह बात गंभीर है। यह गंभीर इसलिए है क्योंकि हमारा देश एक बड़े विचित्र दौर से गुजर रहा है। यहां पर बड़ी बड़ी बातें कही गई, लेकिन सबसे बड़ी बात इस देश के सामने, हमारे विश्व के सबसे युवा देश के सामने आज बेरोजगारी है। और बेरोजगारी पे चर्चा नहीं होती है। महंगाई है, महंगाई पे चर्चा नहीं होती है। मैं पूछना चाहती हूं युवाओं के उस मुद्दे पर आखिर चर्चा कब होगी। लेकिन वो पूछने से पहले, क्योंकि पूंजीपतियों और लोकतंत्र में क्या सामंजस्य होना चाहिए और वाकई शक्ति किसके पास है, कुछ बातें आपके सामने बतानी जरूरी हैं। जब हम लोग यहां पर बैठे थे तो एक खबर आई, अडानी जी इस विश्व के दूसरे सबसे बड़े धनी व्यक्ति हो गए हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं बधाई उनको दूं या बधाई मोदी सरकार और खास तौर से प्रधानमंत्री जी को दूं। मुझे लगता है बधाई के हकदार तो प्रधानमंत्री जी हैं, क्योंकि जो मोनोपोलीज क्रिएट हो रही हैं, जो बिजनेस मोनोपोलीज क्रिएट हो रही हैं, आज हर हवाई अड्डा अडानी जी के पास जा रहा है, हर पोर्ट अडानी जी के पास जा रहा है। जिस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म करी जा रही है, वो कहीं ना कहीं इस बात का सूचक है कि देश की पावर देश के लोगों से हटके कुछ ही चंद पूंजीपतियों के हाथ में जा रही है। यहां पर वंशवाद की बात करी गई। मैं एक लाइन आपके सामने बोलना चाहती हूं और फिर आपसे एक सवाल करना चाहती हूं, क्योंकि युवा यहां बैठे हैं। पप्पा में है दम, बने रहेंगे हम। जय शाह जी 3 साल पहले बीसीसीआई के सेक्रेटरी चुने गए थे। क्यों चुने गए थे इस पे मुझे बहस नहीं करनी है। प्राइवेट संस्था है, बीसीसीआई के सचिव चुने गए थे। उनका कार्यकाल खत्म होना था, वो रिटायर होने वाले थे। लेकिन बीसीसीआई अब अपना संविधान बदलेगा और उनको 3 साल का कार्यकाल और देगा। लेकिन देश के युवा 4 साल की नौकरी के बाद 23 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे। ये कौन सा देश हम बना रहे हैं। हम अपने युवाओं को राजनीति में आने से, नौकरियों में आने से, संस्थाओं में आने से क्या ऐसे अवरोध पैदा करके रोकेंगे। आज सवाल इस बात का है। आज सवाल इस बात का है कि जब हम बात करते हैं रियल पावर की, तो कोरोना काल में 83% लोगों की आमदनी घट गई, लेकिन 142 लोग इस देश में बिलियनर कैसे बन गए। आखिर कैसे 10% लोगों के पास इस देश के 77% वेल्थ और संसाधन पर कब्जा है। तो पावर कहां है, ये पूछिए आप अपने आप से। ये पूछिए कि आज का नीति निर्धारण यहां पर बैठे हुए चुने हुए विधायक या सांसद कर रहे हैं या पूंजीपति घिराने कर रहे हैं।
आज क्यों ऐसे कानून बनते हैं जिसको वापस लेना पड़ता है? क्योंकि वो बिना संवाद किए, बिना राजनीतिक प्रतिनिधियों से चर्चा किए बनते हैं। वो कानून पूंजीपतियों के इशारे पर बनाए जाते हैं और जब देश एक साथ खड़ा हो जाता है तो वो काले कानून वापस लेने पड़ते हैं। तो पावर असली कहां है, ये सवाल आपको पूछना है। आपको एक और बात पूछनी है और ये बात जरूरी है। क्या पैसा कमाना गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। क्या प्रॉफिट कमाना पाप है? बिल्कुल पाप नहीं है। क्या देश में कॉर्पोरेट्स होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, सबसे जरूरी है। मैं पूछना चाहती हूं इस मंच से, आपके सामने युवाओं से, यहां पे बैठे हुए नीति निर्माणकर्ताओं से, ऐसा क्यों है कि 2 या 3 पूंजीपतियों को छोड़कर बाकी कॉर्पोरेट इंडिया आज चुप बैठा हुआ है? आज वित्त मंत्री को उनके बगल में बैठकर बोलना पड़ रहा है निवेश करिए, लेकिन वो निवेश करने को क्यों नहीं तैयार हैं? कॉर्पोरेट निवेश करेगा नहीं, नौकरी बनेगी नहीं। आखिर क्यों कॉर्पोरेट निवेश नहीं करना चाहता है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो मोनोपोली बनाई जा रही है, जो रियल पावर लोगों के हाथ से ट्रांसफर करके 2-3 लोगों को दी जा रही है, उसके कारण आज बाकी कॉर्पोरेट इंडिया निवेश करने को तैयार नहीं है। क्या यह अचंभा करने वाली बात है कि 32,000 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भारत छोड़ के चले गए और भारत के बाहर जाकर निवेश कर रहे हैं? वो क्यों नहीं यहां पर निवेश कर रहे हैं? क्या हमारे बच्चों का भविष्य नहीं बनना चाहिए? क्या कॉर्पोरेट इंडिया या प्राइवेट सेक्टर को निवेश नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, लेकिन जो मोनोपोलीज बन रही हैं वो खत्म होनी पड़ेंगी। हर सेक्टर में मोनोपोली बन रही है। और सबसे बड़ी अचंभा करने वाली बात यह है कि जिन हवाई अड्डों से हम आते जाते हैं, लाखों भारतीयों की सुरक्षा करने वाले फोर्सेस वहां से हटा दिए जाएंगे, वहां पर प्राइवेट सुरक्षा कर्मी लगाए जाएंगे और आरएसएस हेडक्वार्टर की सुरक्षा सीआईएसएफ वाले करेंगे। ये कौन सा देश हम बना रहे हैं? हम किन पूंजीपतियों की बात कर रहे हैं? हम उन पूंजीपतियों की बात कर रहे हैं जो आज नीति निर्माण कर रहे हैं, जो प्राइम टाइम डिबेट पर, आपके मुद्दों पर डिबेट नहीं होने देते, क्योंकि वो उन चैनलों के मालिक हैं। जब मीडिया का, कॉर्पोरेट्स का, निवेश का, हर चीज का मोनोपोली बन जाएगी तो आपके हक की बात करेगा कौन? ऐसा क्यों है? हम लोग बोलते हैं फला एंकर डिबेट नहीं करता, फला एडिटर नहीं लिखता है। वो मजबूर है क्योंकि मालिकों के हाथ में सत्ता है और वो 2-3 मालिक ऐसे हैं जो आज पूरा मीडिया संभाल रहे हैं। किसी भी मीडिया का नाम उठाकर देख लीजिए, उसके पीछे पूंजीपति का पैसा लगा है। जब तक ये शिकंजा टूटेगा नहीं, आपकी कोई बात नहीं करेगा। आपको पकौड़ा तलने को कहा जाएगा और वो पकौड़ा तलने का तेल 90 से 220 कर दिया जाएगा और जवाब नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि रियल पावर, रियल लोगों में, लोकतंत्र में लोगों के हाथ में रहनी चाहिए। और वो कैसे रहेगी? यहां पर सुबह वाले सत्र में भी बोला गया और अभी भी बोला गया, और मेरा टाइम खत्म होने वाला है इसलिए मैं बहुत जल्दी अपनी बात करके खत्म करूंगी, कि रियल पावर वोट में है। बिल्कुल है, और ये भारत की शक्ति है, भारत की विविधता हमारी शक्ति है, भारत का स्वतंत्र लोकतंत्र हमारी शक्ति है। लेकिन वो शक्ति क्षीण हो रही है और मैं आपको बताती हूं कैसे क्षीण हो रही है। जब एक पार्टी बनाम पूरा विपक्ष, आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स उठाकर देखिए, बड़ा पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड से आता है, 90% पैसा बीजेपी को जाता है और बाकी विपक्ष 10% में है। कैसे चुनाव लड़े जाएंगे? कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड बढ़ेगी? कैसे लोकतंत्र बचेगा? और किसके पास पावर है? बताइए मुझे आप। आज पावर उन हाथों में है जिनके पास पैसा है। वो कैंडिडेट डिसाइड करते हैं, वो नीति डिसाइड करते हैं, वो इलेक्शन आउटकम्स तक डिसाइड करने की कुवत रखते हैं, क्योंकि ऐसा परसेप्शन अपने मीडिया के द्वारा बनाते हैं, ऐसे मुद्दों पर बहस कराते हैं जो आपके जीवन से संबंधित है ही नहीं। यहां बैठने वाले व्यक्तियों की क्या पहचान है? उनकी क्या प्राथमिकता है? आपकी प्राथमिकता है हम पढ़ रहे हैं, हमारे माँ बाप ने हमें भेजा है और हम आगे जाके बड़ी नौकरी करें, कमाएं, अपने परिवार का भरण पोषण करें और भारत के एक अच्छे, स्वतंत्र, जिम्मेदार नागरिक बने। क्या आप अपने दिल पर हाथ रख के कर्ज कह सकते हैं कि आप सबको नौकरी मिलने की कुवत है आज इस देश में? क्या प्राइवेट सेक्टर आपको नौकरी दे सकता है? नहीं दे सकता है। और इसलिए नहीं दे सकता है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में भी मोनोपोली कर कर उसको खत्म किया जा रहा है। मैं अंत में सिर्फ एक ही बात कहूंगी,
और ये बात कहनी ज़रूरी है क्योंकि आप युवा हैं, अपने आप को अभी भी युवा मानती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जब युवा मन बना लेता है तो बदलाव ज़रूर लाता है। रामधारी सिंह दिनकर मेरे सबसे प्रिय कवि हैं और उन्होंने आप लोगों के लिए एक लाइन लिखी है। खंभ ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। आइए राजनीति में बदलिए इस राजनीति का स्वरूप, और जो पावर आपके हाथों से निकलकर दूसरे के हाथों में जा रही है उसको वापस लाइए। यही भारत का लोकतंत्र है, यही हमारी पहचान है और यही हमारी असली शक्ति है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।